अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज है जुमा और आपको जुमा मुबारक। और अब जो है सुबह का टाइम और हम लोग करने लगे थे नाश्ता। तो अब फुल डे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। और रमज़ान के बाद जो है रेगुलर जब नाश्ता करने बैठे हैं तो भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था और खाया भी नहीं जा रहा था। तो मैंने सिर्फ बॉयल अंडा खाया था और सिर्फ 1 कप दूध ले लिया था। और नाश्ता करने के बाद मुझे फ़ौरन याद आया कि आज जुम्मा है, तो चले आज घरारा पहन लेते हैं। मगर फिर जो है मुझे याद आया, मैंने जब खोल के देखा तो मुझे उससे थोड़ा सा काम करना था, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट था। और तकरीबन जो है मैंने 2 साल से उसे लेकर रखा था और मेरे हाथ वो लगा ही नहीं। और मेरी सिस्टर ने वगैरह ने सबने साथ में लिए थे, वो लोग पहन चुके थे और मैंने अभी तक नहीं पहना था। तो आज जो है मैं इसे ठीक करने लगी थी, ठीक हो गया और नाप के देखा तो सब कुछ ठीक था। पर फिर जो है थोड़ा सा मुझे मैला लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं पहना और फिर सिंपल सा ड्रेस पहन लिया। और आज जो है नाश्ता करने के बाद जो है मुझे ग्रीन टी बहुत याद आई थी, क्योंकि पूरा रमज़ान जो है मैंने ग्रीन टी नहीं पी थी और मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है। मैं और अज्जू हमेशा ग्रीन टी पीते हैं, तो आज जो है ग्रीन टी पीकर भी मज़ा आ गया। और ढेर सारी जो अज्जू के साथ गप्पे शप्पे लड़ाई। और उसके बाद जो है आज हमने डिसाइड किया था कि कुछ अलग सा बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हलवाई जैसा जो आलू की सब्ज़ी मिलती है और पूरी बना लेते हैं, और थोड़ा सा हम लोग शिकन मंगा लेंगे अतीब से। तो चलिए आपको जो है आलू की जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बॉयल आलू लिए थे, उसे मीडियम साइज़ में मैंने कट कर लिया है और एक तरफ जो है मैंने रख दिया है पैन। और अब जो है पैन में मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दूँगी थोड़ी राई। और राई जैसे ही चटक जाएगी तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ी सी हींग और साबुत लाल मिर्ची। और ये जो है सब्ज़ी बिल्कुल कम मसालों में और फटाफट से तैयार होने वाली है और बड़े मज़े की लगती है। जैसे हम लोग होटल में खाते हैं या किसी हलवाई के हाथ की शादियों में खाते हैं, तो ऐसा ही टेस्ट आता है इसका भी। हींग की खुशबू आने के बाद मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा अदरक लहसुन। और उसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची, जो कि मेरी कश्मीरी है। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा इसमें शामिल कर दिया था नमक और थोड़ा सा डाला था मैंने धनिया पाउडर। और मेरा जो धनिया पाउडर है उसमें मैं ज़ीरा बिल्कुल साथ में ही पिसवा लेती हूँ, तो मुझे अलग से जो है ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं लगती। अब जो है सारे मसाले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से भूनेंगे और भुनाई अच्छे से करनी है, क्योंकि अभी जो हमने स्टार्टिंग में सारे मसाले हैं कच्चे डाले हैं, अदरक लहसुन भी डाला है। तो थोड़ा थोड़ा जो है पानी डालना है और इसे भूनते जाना है। और आप सबके रमज़ान माशाल्लाह से अच्छे गुज़रे हैं और ईद भी अच्छे से गुज़री होगी। और हम सब जो है अब आ गए हैं अपने अपने रूटीन में। तो आप सबको कैसा लगता है रूटीन में आने के बाद। मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि हम लोग शाम को पका रहे थे रमज़ान में और अभी जो है दोपहर का बनाना पड़ता है और शदीद गर्मी भी है। पर खैर ये हमारा रूटीन है रेगुलर, तो इसे तो करना ही है। तो माशाल्लाह से जो है मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। और उसके बाद जो है मैंने हाथ से क्रश करके जो है बॉयल आलू के 2-3 पीस थे वो मैंने डाल दिए हैं और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद जो हमने कट करके रखे थे आलू वो भी डाल दूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरह से कीजिएगा, तो आपकी जो है ग्रेवी अच्छी सी थिक सी बनेगी और बड़े मज़े का जो है इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अब जो है मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है थोड़ा सा गोश्त और उसे जो है भिगा के रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज़ वाला है तो उसे जो है नरम होने में टाइम लगेगा। और जितनी भी मेरी ज़िप लॉक बैग्स थी वो भी मैंने खाली कर ली है और उन सबको मैंने वॉश करके रख दिया था। और ये जो छोटे छोटे से काम हैं हम लोग साथ बाय साथ करते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ अर्जेंट में भरनी हो तो फिर हमारे पास जो है रेडी हो सारी ज़िप लॉक बैग्स, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो आज जो है माशाल्लाह 3 दिन बाद नीलू आ गई है और हम सबको सुकून हुआ है। सुकून तो क्या, हमारा घर है, हमें करना है, लेकिन उसका जो एक सपोर्ट होता है तो दूसरा एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं। और 3 दिन मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा के काम नहीं किए थे। तो मुझे आलू में इतना ही ग्रेवी चाहिए था, तो मैंने जो इसमें लास्ट में शामिल कर दी थी थोड़ी सी चीनी, ताकि सारे मसाले बैलेंस हो जाए और सब्ज़ी का टेस्ट जो है अच्छे से बढ़ जाए। तो आज जो है मैंने फ्रीज़र खाली करना था, तो फिर उसमें मेरे पास निकली थी चिकन की कटलेट्स। तो जो है आधी मैंने रख ली और आधी जो है मैंने अपनी हेल्पर से कहा तुम ले जाना। और उसने कहा कि आप अंडे में चलोगे, मेरे पास अंडा नहीं है तो अभी मैं लेने कहाँ जाऊँ। तो वो जो है मेरे साथ ऐसी मस्ती मजाक करती रहती, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अंडे मेरे पास है, आप ले जाना। और यही डिस्कस कर रहे थे, इतने में अतीब आ गए हैं, उन्हें नमाज़ पढ़ने जाना था। और खाना वगैरह जो है हम लोग जुम्मा के बाद ही खाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद। और नीलू ने जो है बर्तन वॉश कर नीचे रखे थे और अतीब जो है आते वक्त ले आए थे, क्योंकि इतना सारा सामान हमसे उठाया नहीं जाता और यही अतीब लेकर आ जाते हैं।
तो जी मैं सुबह में उठी थी, सब्ज़ी वाले से मैंने कहा टमाटर दे दो, तो मैं लास्ट टाइम लाई थी जब 30 रुपए किलो थे और आज जो उसने मुझसे कहा कि आपको 100 रुपए किलो, तो मैं भी थोड़ा-सा ऐसा चौंक गई कि अचानक से टमाटर के भाव कैसे बढ़ गए। अभी नींबू से तो हम लोग बाहर ही नहीं आए थे और टमाटरों के दाम बढ़ गए। तो फिर मैंने सही से पूछा अपनी हेल्पर से, तो उसने कहा कि हाँ, मैं खुद कल 80 रुपए लेके आई थी। तो अब जो है नींबू के दाम कम हो चुके हैं और टमाटरों ने जो अपना सर उठाया है, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ जितनी चाहिएगी उतनी तो चाहिएगी। और अब जो है क्लास से आसमा आ चुकी है और वो जो है पूरियाँ बनाने लगी थी और मैंने सालन वापस से हरा धनिया डालकर गरम करने रख दिया था और साथ में मैं जो है थोड़ी सी चटनी बना रही थी अपने लिए, क्योंकि मीठी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, मैं थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करती हूँ। तो जी अब मुझे ब्लॉगिंग में बहुत मज़ा आता है। मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है और पहले जो है मुझे डर था कि मैं कैसी लगूंगी या कैसा नहीं, तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो और जैसे आपको नज़र आ रहे हो वैसे ही नज़र आओ, क्योंकि ज़्यादा शोशा वैसे भी मैं नहीं करती हूँ और अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ कि रोज़ जो है मेरे ब्लॉग बनेंगे। अगर मेरा चेहरा दिख भी गया तो कोई बात नहीं। और किचन में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे प्यारे हस्बैंड जो है हमें दस्तरखान डलवाने में मदद कर रहे थे और वैसे भी अति बहुत सपोर्टिव है और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब बच्चे छोटे थे तब भी और अब भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से। और जो रमज़ान से मुझे क्रेविंग हो रही थी बाजरे की रोटी की, तो फिर मैंने आज थोड़ा सा आटा भी गूँध लिया था, क्योंकि तली हुई चीज़ें आजकल मैं और अजीमा थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने जो है चटनी बनाई थी और बाजरे की रोटी बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी और साथ में थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी कर लिया था, पूरी और सालन भी। और माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा बना था। अतीब ने भी कहा सब्ज़ी मज़े की बनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो है डन है, आपको पसंद आ गया है तो सबसे बेहतर है। तो जी अब शाम के 6 बजे हैं और मैं थोड़ा सा काम के लिए बाहर जाऊंगी और देखूंगी मेरे थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और पता नहीं मेरे दिल में ऐसे ही हो रहा था कि मुझे शायद वहाँ से चीज़ें नहीं मिलेंगी और वैसा ही हुआ। वो सारी शॉप जो मुझे जहाँ से जो चीज़ चाहिए थी नहीं मिली और बंद थी। तो फिर मैं जो है इतने दूर से जाकर वापस आ गई हूँ। तो घर से निकलते वक्त जो है मैंने आसमा से नहीं कहा था कि आप दोनों बहनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। पहले मैंने उससे कहा कि आप मेरे काम से चलो, फिर मैं जो आपको कहूँ वहाँ ले चलना। और जैसे ही विशाल गोल्ड आ गया तो वो ज़रा सा झिझक गई और उसने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो मम्मा, आपने कुछ ऐसा बताया नहीं। तो मैंने कहा चलो तो सही अंदर। और ये सरप्राइज़ जो है अतीक की तरफ से था दोनों बेटियों को। और मैंने कहा कि आपने एक चेन पसंद करनी है और अज्जू के लिए ईयरिंग्स पसंद करना है। तो फिर जो उसने सारी चीज़ें देखी, लेकिन यहाँ पर उसका मूड नहीं बना। तो मैंने कहा कि चलो अब कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चीज़ ले लेती हूँ। और उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ पर अपना कान छिदवाना है, तो वो उसे मैंने करवा दिया। और जो है हम लोग वहाँ से बाहर आ गए और अब जो हम जाएंगे सीजी रोड पर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में कभी भी, तो वहीं से हम लोग इसकी चीज़ें दिला देंगे। और जब सरप्राइज़ भी इनका था, गिफ्ट भी इनकी थी, तो पसंद ज़ाहिर सी बात है इन्होंने करनी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनसे बिल्कुल फ़ोर्स नहीं किया और मैंने अपने लिए ले ली थी एक ये डायमंड वाली नाक की काठी और जो मैं पहनती थी वो सिंपल वाली थी। तो दोनों ही अच्छी है, पर मुझे ज़्यादातर पसंद आ जाती है ये और मैं कभी कभी वो पहनती हूँ। तो जी यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है थोड़ा सा भी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब जो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चटपटी बातें और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।